हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राजनपुर कहकर एक गांव में बंसीलाल और कुसुम नामक दो गरीब पति पत्नी रहते थे। बंसीलाल एक किसान था जो किसानी करके अपनी बीवी कुसुम और अपनी बूढ़ी माँ चंदा का पेट पालता था। एक दिन गांव में तेज तूफान आता है जिस कारण सारा खेत बर्बाद होकर बंजर बन जाता है। अरे नहीं, अब मैं क्या करूंगा? मेरे खेत की जमीन बंजर हो गई। ये कैसी घोर समस्या आ गई मुझ पर ईश्वर। संभाल संभाल अपने आप को लल्ला, अब जो हुआ सो हुआ, हम क्या कर सकते हैं। जी माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं, अब हमें कुछ और काम ही करना पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, देखना। कुसुम, सब कुछ इतनी आसानी से ठीक नहीं होगा। आजकल कहीं भी जल्दी काम नहीं मिलता। मैंने बचपन से खेती बाड़ी के अलावा और कोई काम नहीं सीखा। न जाने क्या करूंगा अब मैं। कुसुम और बंसीलाल अगले दिन से ही गांव में नौकरी की तलाश करने निकल पड़ते हैं, लेकिन लगातार एक हफ्ते तक नौकरी ढूंढने के बाद भी उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिलती। चंदा को ये सब जानकर बहुत दुख होता है। हे भगवान, ये कैसी दुविधा आ गई है हम पर। अब आप ही हमारी सारी मुसीबतों को दूर कर सकते हो भगवान जी। माँ, कुछ नहीं होने वाला है, कोई हमारी मदद नहीं करेगा। मैं जानता हूँ ना, अगर भगवान को हमारी मदद करनी होती तो उन्होंने अब तक कर दी होती। पिछले एक हफ्ते से दर दर भटक रहे हैं हम कुसुम और मैं नौकरी की तलाश में, लेकिन अभी तक एक भी नौकरी नहीं मिली। बंसी, इसमें भगवान का क्या दोष है? वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। हमें हमारे हिस्से की मेहनत करनी है, फल हमें एक ना एक दिन जरूर मिल के ही रहेगा। ये सारी किताबी बातें हैं कुसुम, असलियत में कुछ नहीं होता ऐसा। अब तो लगता है सड़क पर बूट पॉलिश का काम ही करना पड़ेगा। आज शाम को बाजार जाकर पॉलिश खरीद लेता हूँ। शाम को बंसीलाल बाजार में जाकर पॉलिश खरीद लाता है और उसे इस दुविधा भरी अवस्था में परेशान देख चंदा की आंखें नम हो जाती हैं। माँ जी, आप तो हिम्मत रखिए, यूं आंसू बहाकर हमारे अच्छे दिन लौट आने वाले हैं क्या? ना जाने किसकी बुरी नजर लग गई है मेरे लल्ला पर। बेचारा कितना परेशान है। काश के उस रात वो तूफान ही ना आता और हमारा खेत बर्बाद ना होता। बंसीलाल अब अगले दिन से सड़क पर बूट पॉलिश करने बैठ जाता है और उसे यूं देख कुसुम को बहुत बुरा लगता है। अबे ओए लल्लू चपड़ गंजू, ठीक से पॉलिश कर, एकदम चमकना चाहिए। अक्षय कुमार के स्टाइलिश जूतों की तरह एकदम राउडी राठौर लगना चाहिए। मैं समझा क्या तू, कि समझाऊं तुझे? जी मालिक, समझ गया। बंसीलाल जूते पॉलिश करके दिन के अंत तक थोड़े बहुत पैसे जमा कर लेता है और उसी में उनका घर खर्च निकल जाता है। वो लोग रोजाना सिर्फ दाल चावल खाते हैं और वो भी सिर्फ एक ही टाइम। जहां एक वक्त पर उनका घर राशन से भरा हुआ था, आज राशन के सारे कनस्तर खाली पड़ चुके थे। क्या दिन आ गए हैं। एक समय था जब मेरी पूरी रसोई सामान से भरी हुई थी और आज देखो, मैं कल ही मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करूंगी कि हम पर आई सारी मुश्किलों को दूर कर दो। अगले दिन कुसुम और बंसीलाल दोनों गांव के मंदिर में जाते हैं और वहां पर वो प्रार्थना कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें सड़क से एक नौजवान लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे कोई है। बंसीलाल और कुसुम झट से मंदिर के बाहर आते हैं और देखते हैं कि एक वैन में कुछ गुंडे एक लड़की को किडनैप करके ले जा रहे हैं। हे भगवान, ये क्या? वो गुंडे उस बेचारी नौजवान लड़की के साथ कुछ गलत ना कर दें। कुसुम, हमें उस लड़की को बचाना होगा उन दरिंदों की चंगुल से। चलो कुसुम। हाँ बंसीलाल और कुसुम दोनों पास में पड़ी एक साइकिल पर सवार होकर उन गुंडों की वैन का पीछा करते हैं और वो दोनों उस वैन को रोककर आसपास के गांव वालों के साथ मिलकर उन गुंडों को मारते हैं और पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। उस लड़की का नाम इशिका होता है। इशिका बंसीलाल और कुसुम के साहस के बारे में अपने अमीर पिता नित्यानंद को बताती है। पापा, आज अगर बंसीलाल भैया और कुसुम दीदी नहीं होते तो ना जाने वो गुंडे मेरे साथ क्या करते। बंसीलाल, कुसुम, तुम दोनों को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी बेटी, मेरे जिगर के टुकड़े की जान बचाई। शुक्रिया मत कहिए नित्यानंद काका, मैंने और मेरी बीवी ने जो भी किया इंसानियत के नाते किया और कुछ नहीं। आज के इस कलयुग में इंसानियत से बढ़कर कीमती चीज और कोई नहीं है। तुम दोनों के इस काम के लिए मैं तुम दोनों को
अपने मकाई का खेत तोहफे के तौर पर देना चाहता हूँ, बंसीलाल और कुसुम। नित्यानंद की ये बात सुनकर बंसीलाल और कुसुम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। क्या? हाँ बंसीलाल, तुम दोनों ने जो किया है उसके बदले में ये खेत तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे बेझिझक होकर मांगना। धन्यवाद नित्यानंद काका, आप सच में हमारे कठिन समय में साक्षात भगवान बनकर आए हो। हाँ काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नित्यानंद खेत के सारे पेपर्स बंसीलाल को देकर खेत उसके नाम ही कर देता है और अब मकई के खेत को पाकर बंसीलाल और कुसुम मकई बेचने के बारे में सोचते हैं। हाँ बच्चों, ये बहुत ही अच्छा सुझाव है। तुम दोनों मकई की लारी लगाकर बाजार में मकई बेचना और मैं यहाँ घर बैठे मकई के आटे का हलवा, मकई का मटरी, पापड़ ये सब बनाऊंगी, तो फिर तुम उन सब को भी बेचना। मैं तो बहुत खुश हूँ। देर आए दुरुस्त आए, भगवान जी ने एक बार में ही हमारी सारी मुश्किलें दूर कर दी। हाँ कुसुम, इस बात पर हम सबसे पहले मंदिर में दिया प्रज्वलित करते हैं, कुछ मीठा भोग लगाते हैं और भगवान जी को धन्यवाद कहते हैं। हाँ बंसीलाल और कुसुम अब बाजार में अपनी स्वीट कॉर्न यानी मकई की लारी लगाते हैं और बेचने लगते हैं। थोड़े ही घंटों बाद उनकी लारी के पास ढेर सारे ग्राहक जम जाते हैं और उनके मकई की खूब बिक्री होने लगती है। क्या मकाई है भाई, वाह वाह, ऊपर से ये मसालेदार स्वाद जो तुमने मिलाया है, वाह 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 वाह, मजा ही आ गया बंसी भाई। मुझे तो ये मकाई खाने के बाद ये 2 पैकेट मक्के के पापड़ और मठरी भी देना भाई। तुम्हारे यहाँ का ये मकाई काफी ताजा और स्वादिष्ट है, वरना आजकल के मकाई में भी मिलावट की जाती है, फूड कलर ये सब छिड़क कर। सही कह रहे हो श्रीकांत, लेकिन अपना बंसी कभी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि ये पैसों के लिए नहीं बल्कि लोगों का दिल खुश करने के लिए मकाई बेचता है। धन्यवाद श्रीकांत भाई साहब, ये लीजिए मोहिंदर भाई साहब आपके पापड़ और मठरी। धीरे धीरे बंसीलाल और कुसुम के मकई गांव में ही नहीं बल्कि शहरों में भी मशहूर हो जाते हैं और इसीलिए कुसुम और बंसीलाल ये तय करते हैं कि वो दोनों अब से मकई के बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे और पैसे इकट्ठा करके शहरों में भी अपने मकई बेचेंगे। और इसके लिए वो दोनों पैसे जमा करके अपनी एक छोटी सी कंपनी बनाते हैं जहाँ से वो फ्रेश मकई बेचते हैं और मकई के साथ मकई से बने अन्य पदार्थ भी बेचते हैं। इन सब से उन्हें काफी मुनाफा होता है और वो दोनों जीवन में खूब आगे बढ़ जाते हैं और अंत में बंसीलाल अपना खुद का बंगला और गाड़ी खरीदता है। सपनों को अगर सच करना हो तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत और जज्बे की जरूरत है। आज हम दोनों ने ये कर दिखाया है बंसी। हाँ कुसुम, आज मैं बहुत खुश हूँ। नजर ना लगे तुम दोनों को किसी की भी। थू 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 थू। और इस तरह वो दोनों चंदा के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अनंत और पल्लवी अपने 2 बच्चों के साथ रहते हैं जिनके नाम टीटू और मोनी होते हैं। टीटू और मोनी के घर पर उनकी ताई जी और उनके ताऊ जी शलाखा और राजेंद्र भी रहते हैं। उनका एक बेटा होता है जिसका नाम यश होता है। एक दिन जब अनंत और पल्लवी गांव से बाहर शहर में अपने एक दोस्त की शादी में जाने के लिए निकलते हैं, तभी तेज और तूफानी बारिश होने लगती है। प्रतापनगर से शहर जाने वाली बस का हुआ एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट। खाई से बुरी तरह जा गिरी बस, सभी यात्रियों ने यकायक खो दी अपनी जान। हाय हाय, इसी बस में देवर जी और पल्लवी भी गए थे ना। हाय हाय, बहुत बुरा हुआ। टीटू मोनी, तुम्हारे मम्मी पापा तो परलोक से धार गए बच्चों। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। हमारे मम्मी पापा हमें छोड़कर नहीं जा सकते। अब जा चुके हैं तो जा चुके हैं, और इसी के साथ अब तुम दोनों भी निकलो यहाँ से। चलो निकलो। नानी, क्या तुम दोनों ने? मेरे पापा ने क्या कहा? निकलो यहाँ से। शलाखा, राजेंद्र और यश तीनों को भी अनंत और पल्लवी की मौत का जरा गम नहीं था। उस रात बहुत भीषण बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। उस बारिश के कहर में शलाखा और राजेंद्र मोनी और टीटू को घर से बाहर निकाल देते हैं। चलो चलो, निकलो 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 यहाँ से। हाँ, नहीं तो यहाँ पर तुम लोगों का अब कुछ नहीं रहा है। लेकिन ताऊ जी, ये घर तो हमारा भी है ना, तो आप दोनों हमें क्यों बाहर निकाल रहे हैं? हाँ ताऊ जी, हम दोनों इस तूफानी बारिश में कहाँ जाएंगे? सड़कें पानी से भर चुकी हैं।
मुझे नहीं पता, चलो निकलो अब यहाँ से। राजेंद्र और सलाखा दरवाजा बंद कर देते हैं और बेचारे बच्चे यहाँ वहाँ टहलने को मजबूर हो जाते हैं। बेचारे भाई बहन टीटू और मोनी बारिश में दर दर भटकने लगते हैं। वहीं उनके जाने के बाद राजेंद्र लड्डू से शलाखा का मुंह मीठा करता है। चलो अच्छा ही हुआ जो अनंत और पल्लवी मर गई। अब उनकी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी और ये घर जो उन दोनों के नाम पर है ये भी हमारा हो जाएगा। कल सुबह ही मैं लॉयर से मिलने जाऊंगा और प्रॉपर्टी के पेपर्स बनवाने को कहूंगा। हाँ यश के पापा, यही सही रहेगा। मैं तो बहुत बहुत खुश हूँ। आज तो जी भर के लड्डू खाऊंगी। शलाखा एक काम करो, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय और पकौड़े बना दो। मस्त बारिश का मजा लेते हुए खाते हैं। ये पकौड़े पकौड़े पकौड़े। शलाखा गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बनाती है और वो तीनों खुशी से खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोनी और टीटू पानी से भरी सड़कों पर चल रहे होते हैं, भूखे प्यासे और बेबस। मोनी दीदी, अब हमें क्या हम मिलेगा? अब हम कहाँ जाएंगे? मम्मी पापा के बाद हमारा इस दुनिया में सिर्फ ताई जी और ताऊ जी थे, लेकिन अब उन्होंने ही हमें घर से बाहर निकाल दिया। पता नहीं टीटू कि हम कहाँ जाएंगे और कैसे रहेंगे इस बारिश के भयंकर मौसम में, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि हमारे साथ भगवान जी हैं और वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। टीटू और मोनी थक हार कर एक झोपड़ी में सोते हैं, लेकिन आधी रात को हवाएं इतनी तेज़ हो जाती हैं कि वो झोपड़ी टूट जाती है और टीटू और मोनी पानी में डूबने लगते हैं। वो दोनों जैसे तैसे अपना बचाव करते करते गाँव के पहाड़ी रास्ते पर आ जाते हैं। हर तरफ पानी भर रहा है, न जाने कब थमेगी तूफानी बारिश। टीटू और मोनी दोनों 3 से 4 दिन तक बारिश में सड़कों पर ही सोते हैं और उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। उन्होंने पिछले 3-4 दिनों से तो कुछ खाया भी नहीं था। वो दोनों काम की तलाश करने निकल पड़ते हैं और वो गांव में बनी एक चाय की दुकान के यहाँ जाते हैं। तभी चाय वाला कन्ना लाल उन्हें कहता है, अरे ठीक है, तुम दोनों यहाँ पर काम कर सकते हो, लेकिन तुम्हें मैं तुम्हारे पैसे हर 2 दिन में दिया करूंगा, ठीक है? 1 दिन में दे देते तो बहुत अच्छा होता काका। हमने तो कुछ खाया भी नहीं है, इसीलिए। हाँ काका। काम करना है तो करो, वरना चले जाओ यहाँ से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं काका, हम काम करेंगे, हम काम करेंगे। टीटू और मोनी कन्नालाल की चाय की दुकान पर काम करने लगते हैं। वो ग्राहकों को चाय और नाश्ता परोसते हैं और टेबल्स और पूरी दुकान साफ करते हैं। कन्नालाल उन्हें 1 मिनट के लिए भी बैठने नहीं देता। वो दिन भर खड़े रहते हैं। कन्नालाल काका, क्या मैं ये नान खटाई बिस्किट खा सकता हूँ? टीटू नान खटाई बिस्किट्स के डब्बे पर हाथ रखता है। तभी कन्नालाल गुस्से से टीटू के हाथ पर छड़ी से मारता है। खबरदार, अगर तुमने इन बिस्किट्स को हाथ भी लगाया तो चल काम पर लग। टीटू टीटू तू ठीक तो है ना? काका काका, ऐसे कोई मारता है क्या भला? 2 दिन बाद जब मोनी और टीटू कन्नालाल के पास अपनी मेहनत के पैसे मांगने जाते हैं, तभी कन्नालाल उन्हें कहता है, मोनी, तुम दोनों के पैसे मैं अगले 2 दिन के पैसों के साथ मिलाकर दूंगा। आज सुबह से ज्यादा ग्राहक नहीं आए हैं, इसलिए थोड़े पैसे संभाल कर रखने होंगे मुझे। जब वो दोनों फिर से कन्नालाल के पास जाते हैं, तभी तुम लोगों ने 4 दिनों में ठीक से काम ही नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं दूंगा। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन काका हमने तो अच्छे से ही काम किया है, जैसे जैसे आपने कहा वैसा वैसा ही किया है, फिर भी आप ऐसा कह रहे हो? हाँ चलो चलो, धंधे का समय है, चिक चिक मत करो। लेकिन काका हमारी बात तो सुनिए काका। कन्नालाल उन्हें धक्के मारकर अपनी दुकान से बाहर निकाल देता है और बेचारे फिर से बारिश में यहाँ से वहाँ दर दर भटकने लगते हैं। अचानक से बारिश अपना रौद्र रूप ले लेती है और बाढ़ आ जाती है। उस तूफानी सैलाब में मोनी और टीटू बहने लगते हैं। दीदी, टीटू मेरा हाथ मत छोड़ना। हाँ दीदी। टीटू और मोनी दोनों भाई बहन बहते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते हैं और बहकर वो दोनों दूसरे गांव पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें कुछ गांववासी एक पास के सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं।
उन्हें छोटी मोटी चोट लगी होती है, जिसकी मरहम पट्टी होने के बाद वो उस अस्पताल से निकल रहे होते हैं। तभी उनकी नज़र एक रूम में जाती है, जहाँ पर उन दोनों के माता पिता अनंत और पल्लवी होते हैं। माँ, पापा, आप दोनों यहाँ पर? बच्चों, मेरे बच्चे। टीटू और मोनी के माता पिता जिंदा थे। टीटू और मोनी उनके गले लगते हैं और अनंत और पल्लवी उन्हें सारी बात बताते हैं। उस रात बस एक्सीडेंट में हम दोनों और कुछ यात्री बच गए थे। हाँ, थोड़ी चोटें आई थीं। लेकिन अब हम ठीक हैं। मोनी और टीटू भी पल्लवी और अनंत को बताते हैं कि कैसे शलाखा और राजेंद्र ने उन्हें घर से बाहर निकाला। पल्लवी और अनंत अब ठीक हो चुके थे। वो अपने बच्चों के साथ अपने घर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर लॉयर ने प्रॉपर्टी पेपर्स बनवा कर लाए होते हैं। उन्हें अनंत फाड़ता है और गुस्से से कहता है, जब मैं मरा ही नहीं हूँ तब तुम मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कैसे पा सकते हो राजेंद्र? अनंत और पल्लवी? शलाका भाभी, राजेंद्र भाई साहब, आप दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। आपके गुनाहों की सजा अब हम आपको देकर ही रहेंगे। हमारे मरने की खबर पर बहुत खुशी महसूस हुई थी ना आप दोनों को? और हमारे बच्चे, इन मासूमों का क्या कसूर था? इन्हें बारिश के कहर में मरने के लिए छोड़ दिया। बहुत गलत किया आपने भाई साहब, बहुत गलत किया। पल्लवी और अनंत राजेंद्र और शलाखा को पुलिस के हवाले कर देते हैं और फिर वो दोनों अपने बच्चों संग खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।